सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। जब तक सभी भाई बहन जुड़ेंगे तो आइए परमात्मा का मंगलाचरण कर लेते हैं। उसके पश्चात मैं अपनी बात को आपके समक्ष रखूंगा। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनिजन साधवा संतो सर्वस दी नहीं। सदगुरु साहेब संत सब दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषयम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंधुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय। उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह यथा है वार पार नहीं मध्यतम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो ल्याऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावै ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावै पूजा आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय ध्यावै। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88। उतरे भौजल पारा कटे हैं यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88। उतरे भौजल पारा कटे हैं यम की फांसी। सत साहिब सदगुरुदेव की जय। भगत भाइयों, बुंदेलखंड की पावन धरती से, महर्षि वामदेव की पावन भूमि से और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से मैं राकेश कुमार वर्मा आपके समक्ष आपकी सेवा में उपस्थित हूं। कल रात में नेटवर्क इश्यू होने के कारण मैं अपनी बात को आपके समक्ष नहीं रख पाया हूं, इसलिए आज आपके समक्ष मैं अपनी बात को रखूंगा। और आप सब ज्ञान आधार से और बुद्धि विवेक परमात्मा ने सबको दिया हुआ है, उस आधार से आप निर्णय कीजिएगा। क्या सत्य असत का निर्णय आप जो है सदगुरुदेव जी के दिए हुए ज्ञान आधार से ही हमें करना होगा, तभी हम सत भक्ति मार्ग में मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। भगत भाइयों, परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सत्संग के माध्यम से बताया था कि सबसे पहले ज्ञान सुनना, ज्ञान समझ लेना, उसके बाद दीक्षा लेना। अगर जब ज्ञान समझ में आ जाए तभी दीक्षा लेना, और बिना ज्ञान को समझे दीक्षा मत लेना। बिल्कुल सत्य बात है कि जब तक ज्ञान समझ में नहीं आएगा तब तक दीक्षा लेने से फायदा क्या। परमेश्वर ने कहा था पहले ज्ञान को समझ लेना ठीक से, और जब ज्ञान में समझ में आ जावे तब दीक्षा लेना और समर्पित कर देना अपने आप को परमात्मा के चरणों में। तो जैसा भी परमात्मा का ज्ञान भगत समाज ने समझा और उस पर आज भी जो है वो चल रहा है। लेकिन बरवाला कांड की घटना के बाद से जो बरवाला कांड का विभत्स कांड हुआ, ये 18 नवंबर 2014 के अंदर, उसमें परमेश्वर को संत रामपाल जी महाराज जी को 5 महिलाएं और एक बच्चे की हत्या के जुर्म में डबल उम्र कैद की सजा हुई। और घटना राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तथा बरवाला कांड के फर्जी नामदान संचालकों तथा फर्जी कोऑर्डिनेटरों के द्वारा घटना घटित किया गया। और सारा दोष परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी पर लगा करके और संत रामपाल जी महाराज जी को डबल उम्र कैद करवा दिया गया। उसके बाद से जगह जगह फर्जी नामदान सेंटर खोल करके इन गुरु गद्दारों ने संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के लिए नित्य नई मुसीबत खड़ी करते जा रहे हैं। और ये भोली संगत, या ये कह दीजिए ये भोली संगत इन्हीं गुरु गद्दारों के
भंडारों में जाकर के दान पाठ दे करके इन्हीं की गुरु गद्दारों के हाथों को मजबूत कर रही है। और ये गुरु गद्दार कभी जेल से कह देते हैं गुरु जी का ऑडियो आया है, वीडियो आया है, या गुरु जी का संदेश आया है कि ऐसा कर लो, हैं, भंडारे में दान दो, हैं, अन्न दान करो, ऐसा करो वैसा करो, सोने में काल घुस गया, तरह तरह की भ्रमित करने वाली बातें बता करके संगत को पीछे लगा रहे हैं। संगत को चाहिए, मेरा निवेदन है कि सतगुरुदेव जी का ज्ञान के आधार पर अपने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाए, तभी वो सफल होंगे। और इन गुरु गद्दारों के फर्जी आदेशों को न मान करके ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को मंगवाए। इस पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर है 9931592093। बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण जी के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक में छुड़ानी, बरवाला, करौथा कांड, जितने भी षड्यंत्र संत रामपाल जी महाराज जी के साथ किए गए हैं, सबका जबरदस्त खुलासा सबूत के साथ किया गया है। आप सबके समक्ष आप इस पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए कि कितना जबरदस्त षड्यंत्र करके संत रामपाल जी महाराज जी को मरते दम तक का डबल उम्र कैद करवाया गया है। भगत भाइयों, कुछ लोग जो इस पुस्तक का प्रचार भी करते हैं और जो है जाग भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सच्चाई में बहुत दम होता है, और सत्य कभी न मरता है और सत्य को न मिटाया जा सकता है। परमात्मा ने कहा था कि साँझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसलिए सत भक्ति साधक को चाहिए कि ज्ञान आधार से सत भक्ति मार्ग में आगे कदम बढ़ावे। अब आपको परमेश्वर ने बताया है अपने यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक के माध्यम से कि जो लोग ज्ञान का सहारा नहीं लेते हैं उनके बारे में परमेश्वर ने भक्ति बोध पुस्तक में एक भक्त के लिए सबसे पहले क्या आदेश दिया है, ये मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान आधार से सबसे पहले भक्त को क्या आदेश दिया, क्या कहा है, उसको किसको भगत बताया है, या किसकी भक्ति सफल होगी, वो कौन सी क्रिया है जो हम अपनाएंगे जिससे हमारी भक्ति सफल होगी, वह कौन सी क्रिया होगी। आइए देखते हैं इस यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक में। क्योंकि आज हमारे पास सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद होने के कारण सदगुरुदेव जी का दिया हुआ ज्ञान ही सत्य असत्य का निर्णय करेगा। परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहते हैं, कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। सच्चा साधक वही है जो सदगुरु ज्ञान को आधार बना करके अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है और सत्य असत्य का निर्णय लेकर के अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है। तो भगत भाइयों, आपके समक्ष मैं अपनी इस पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष लिए चलता हूं। इस पुस्तक को में परमेश्वर ने बताया है भक्त का कौन भक्त है, भक्त की भक्ति किस प्रकार सफल होगी, उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए। भाई, हमने परम संत रामपाल जी महाराज जी की से दीक्षा प्राप्त करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हमने अपने आप में कितना बदलाव किया, यह हमारी विचारधारा कैसी है। परमात्मा कहते हैं ना अपनी अमरवाणी में कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी और ऐसा हमारा हाव भाव स्वभाव होना चाहिए कि जो लोग हमको देखे तो कहे ये है परम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी शिष्य। ऐसा इनका आचार विचार व्यवहार है। तो आइए, परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी अपनी भक्ति बोध पुस्तक में परमेश्वर ने खुद कर कमलों से लिखा है कि किस भक्त की भक्ति सफल होगी, वो कौन सा तरीका है भक्ति सफल बनाने का। बापा सीताराम जी को जय श्री राम। सत साहेब जय श्री राम। बापा सीताराम जी को जय श्री राम। आपके समक्ष कल मैं अपनी बात को नहीं रख पाया था, महाराज जी नेटवर्क इश्यू था, इस वजह से मैं अपनी बात को नहीं रख पाया था। आपको बहुत बहुत साधुवाद है जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत सत साहेब जय श्री राम। अब मैं अपनी बात को रखता हूं। तो
संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने साधकों को क्या शिक्षा दी है, इस भक्ति बोध पुस्तक के माध्यम से देखिएगा। इसमें किस भक्त की भक्ति सफल होती है तो जो है आपको जो है इस पुस्तक के माध्यम से आप तक ये बात आप देख लीजिएगा। क्या बताते हैं, भक्ति व साधना, 3-4 पन्ने भूमिका में ही ये बात परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी है। भक्ति व साधना उसी साधक की सफल होती है जिसमें विनम्रता होती है, जिसमें विनम्रता होती है, दास भाव होता है। दास भाव, परमेश्वर ने बताया है कि मालिक बनना सरल है, कठिन है बनना दास। मालिक बनना सरल है, कठिन है बनना दास। दास बनना बहुत कठिन है, महाराज बनना तो बहुत आसान है, महाराजों की तो गिनती नहीं, लेकिन दास बनना बहुत कठिन है। इसलिए परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज अपनी अमरवाणी में, अमरवाणी के माध्यम से साधक को संदेश देना चाहते हैं। जो सब संकेतों को समझ लेता है वही सच्चा साधक होता है सद्भक्ति मार्ग में। क्या बताते हैं कि आधीनी के संग हैं पूर्ण ब्रह्म दयाल, और मान बड़ाई मारिए बेअदबी सिरकाल। आधीनी, विनम्रता। तुलसी साहब जी ने बड़े सुंदर भाव में लिखा है कि आय का आदर करे अजात नवावे शीस, और तुलसी ऐसे मीत से मिलन 20 ऐसा कोई नरमात्मा का भक्त जो जैसे ही मिले तो उसको देख करके परमात्मा की याद आवे कि देखो कितना अच्छा भक्त है, कितना अच्छा परमात्मा का साधक है। तो वही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी अपनी भक्ति बोध पुस्तक की भूमिका में साधक को संदेश देते कि आधीनी के संग है पूर्ण ब्रह्म दयाल, और मान बड़ाई मारिए बेअदबी सिरकाल। जिस भक्त के अंदर मान बड़ाई, ईर्ष्या, द्वेष भावना और दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, उसको परमेश्वर ने बताया कि बेअदबी सिरकाल, उसके तो सिर में काल सवार है। वो भक्त नहीं है, उसके तो सिर में काल सवार है, जो किसी का सम्मान नहीं करता। और परमात्मा के साधकों को, भक्तों को अब शब्द यूज करता है, तो उसके बारे में बताया है कि दासा तन में दर्श है और सबका हो जा दास। ये भक्ति बोध पुस्तक भूमिका में ही परमेश्वर ने बताया है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि दासा तन में दर्श है तो सबका हो जा दास, हनुमान का हेत ले रामचंद्र के पास, सतगुरु देव की जय। दासा तन में दर्श है, अगर दास भाव होगा ना तब परमात्मा का दर्शन भी होगा। दास भाव में और कोई भाव नहीं है परमात्मा प्राप्ति का। भक्ति साधन, भक्ति प्राप्त करने का, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का केवल एक ही भाव है, वो है दास भाव। दास भाव रखिए सदा और न दूजा भाव कि हे परमात्मा आपका दास हूं, आपके अधीन हूं मालिक, आप जैसा मुझे बना दो मैं वैसा ही बनूंगा। नहीं तो मैं तो, परमेश्वर ने बताया नित्य नियम में कि मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरे विकार। जीव के अंदर तो विकार ही विकार भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि इस सद्भक्ति को आप जब करेंगे, इस सद्भक्ति को करेंगे और पूरी मर्यादा में रहेंगे तो आपके अंदर के विकार दूर होंगे और ये भक्ति समावेगी, विनम्रता आएगी और भगवान में विश्वास बढ़ेगा, तब आपकी भक्ति सफल होगी। इस पुस्तक के माध्यम से परमेश्वर ने भूमिका में ही बताया है कि विभीषण का बाग बटेरा रामा, दास भाव आया नित नेड़ा, दास भाव आया विश्वे बिसारामा, जाकू लंक दई बक्सीसा। रावण अहंकार में लंका को डुबो गया और दुर्गति को प्राप्त हुआ, लेकिन विभीषण के अंदर दास भाव था, उसके अंदर लंका की चाहत नहीं थी, वो नहीं चाहता था मैं राजा बनूं। लेकिन परमेश्वर सारी जानते हैं,
जैसे परमेश्वर ने अपने अध्यात्म ज्ञान के माध्यम से बताया है कि आप इस सद्भक्ति मार्ग में परमेश्वर को साक्षी मान करके परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान मर्यादा से आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर अंतर्यामी को सब पता है इस बच्चे को क्या चाहिए। जैसे परमेश्वर ने बताया था ज्ञान के माध्यम से कि जैसे सर्दी और गर्मी आ जाती है तो माँ बाप को सब पता है कि इस बच्चे को क्या चाहिए, इस बच्चे के पास क्या नहीं है, कपड़े नहीं है, लत्ते नहीं है, जूते नहीं है, तो वो माँ बाप सारी व्यवस्था करते। तो वो अंतर्यामी परमात्मा सारी जानता है कि आपको कब क्या किस वस्तु की आवश्यकता है, और वो परमात्मा कहते हैं कि उतना ही देगा जितना तुम्हें आवश्यक है, अनावश्यक आपको नहीं देगा, नहीं तो ये काल दाव लगा देता है। इसमें पैसा धन दौलत की बात नहीं है, आपको ज्ञान भी परमेश्वर ने बताया है कि उतना ही आप अर्जन करें जिससे आपके अंदर जो है विनम्रता बनी रहे, आपके अंदर वक्ता पद की जिज्ञासा ना उत्कर्ष हो और अहंकार ना उत्पन्न हो। थोड़ा सा ज्ञान पा करके थोड़ा सा अगर किसी क्षेत्र में आप सफल हो जाते हैं तो उसी को चिल्लाते ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, वो मैंने कर दिया, मैंने इसको जगा दिया, मैंने उसको वो कर दिया। ये क्या है? ये दास भाव है, ये दास भाव के लक्षण हैं। किसी के प्रति सम्मान ना करना क्या दास भाव है? महाराज जी आप बता दीजिए, आप तो गुरु पद पर है महाराज जी, आप बताइए तो क्या बताते हैं? भक्ति किया, भक्ति करी किया अभिमाना। रावण का यहाँ पर रावण को उपदेश लेकर के जन साधारण भक्त को समझा रहे हैं परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज कि भक्ति करी किया अभिमाना, रावण समूल गया जग जाना। भक्ति तो की, तमोगुण का उपासक था, लेकिन अहंकार नहीं गया, विनम्रता नहीं आई। तो क्या बताते हैं कि समूल गया, रावण समूल गया, परिवार सहित ले डूबा, अपने कुल को ले डूबा अहंकार के कारण, अहंकार के कारण। इसलिए परमेश्वर बताते हैं कि आधीनी के संग है पूर्ण ब्रह्म दयाल। जिसके अंदर आधीनी विनम्रता नहीं है, तो परमेश्वर ने इस पुस्तक के माध्यम से, इस भक्ति बोध पुस्तक के माध्यम से 1.5 साल फैसला कर दिया है कि उस भक्त की भक्ति सफल नहीं होती। ये भी आगे आएगा इसमें आपके समक्ष, तो ये बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएगा। तो आज परमेश्वर की दया से मैं रात में नेटवर्क इश्यू होने के कारण आपकी सेवा में नहीं उपस्थित हो पाया, इसलिए पुनः परमेश्वर ने दया की है और मैं अपनी बात को परमेश्वर की दया से ज्ञान आधार से अपनी बात को आपके समक्ष रखता हूं। ऐसा दास भाव है भाई रामा, लंक बखसते देर न लाई। विभीषण के अंदर दास भाव रहा तो उसको परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने उसका लंका का राजा बना दिया। चाहत नहीं थी विभीषण के अंदर लंका की मुझे लंका का राज्य मिले, लेकिन उसको अनायास ही मिल गया, क्योंकि परमेश्वर ने बताया है ना कि गेहूं जब बोया जाता है तो भूस पहले तैयार होता है। गेहूं बोया जाता है गेहूं प्राप्ति के कारण, लेकिन भूसा पहले तैयार हो जाता है। इसलिए इस सद्भक्ति को करने से परमेश्वर बताते हैं कि आप परमेश्वर में विश्वास रख के मर्यादा के अंदर भक्ति मार्ग में आगे बढ़िए। आपकी रिकॉर्ड ऑफ द फैमिली की जो भी जरूरत होगी वह परमात्मा अंतर्यामी आपकी पूरी करेंगे, इसमें तनक संदेह नहीं है। ताते दास भाव कर भक्ति कीजिए, दास भाव से भक्ति कीजिए, दास भाव से, तब आप सफल होंगे। उमेश कुमार जी को सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। और अगर आपके अंदर विनम्रता और दास भाव नहीं है तो आप मान बढ़ाई मारिए बेअदबी सिरकाल, उसके तो सिर में काल बैठा है। क्या बताते हैं? ताते दास भाव कर भक्ति की जय रामा, सब ही लाभ प्राप्त कर ली जय। अब परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि दास भाव करके भक्ति कीजिए, अपने आप को समर्पण कीजिए। जैसे हम किसी भी जब गुरु के पास दीक्षा लेने जाते हैं तो हमारे जो गुरु पद पर होते वो कहते हैं भैया 3 चीज हमको दे दो और 3 चीज हमसे ले लो। 3 चीज सदगुरु देते हैं और 3 चीज लेते हैं। तन मन धन, कहते हैं ना, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो तन मन धन परमात्मा का मान करके हमें इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। और सेवा सुमिरन सत्संग सदगुरु देते हैं। सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा करो,
दीन दुखियों की सेवा करो, भक्ति मार्ग में सेवा करो और सत्संग करो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुने और सत्संग के आधार पर अपने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाएं। उपरोक्त गरीब बेअदबी भावे नहीं, उस परमात्मा को बेअदबी नहीं भाती जिसके अंदर विनम्रता नहीं है, वो उस परमात्मा के चित्त से उतरा रहता है। जैसे ये चितभंगी कानपुर वाला, इसको सब सुअर नजर आते हैं। बताइए, आप विचार कर लीजिएगा ये किस स्टेशन पर खड़ा है। कहता है मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं 10 साल से गुरु जी की सेवा में लगा हूं। आप विचार कर लीजिएगा किस स्टेशन पर खड़ा है ये चितभंगी, कनपुरिया चितभंगी। ये इसके अंदर क्या है भाई? जिसके अंदर जैसी वृत्ति होती है, जिसके अंदर जो होता है वही वो दूसरों को अर्पण करता है। क्या बताते हैं? बेअदबी भावे नहीं साहब के ताही, और अजाजिल की बंदगी पल में माह भगाई। उपरोक्त अमृतवाणी सूक्ष्म वेद की है। इसका भावार्थ है कि भक्त में विनम्रता होनी चाहिए। ये भूमिका में पढ़ लीजिएगा, ये पुस्तक है यथार्थ भक्ति बोध, परमेश्वर के द्वारा अनुवादित है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। भूमिका में ही परमेश्वर ने सारा क्लियर कर दिया है। अब जो मानेगा वो बचेगा, और जो नहीं मानेगा तो परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, कोई माने ना माने हमारे अंगूठे से। ये तो ज्ञान का अनुबंध है काल भगवान के साथ। जो ज्ञान को स्वीकार करेगा, ज्ञान आधार से चलेगा, वही बचेगा, उसी का बचाव होगा। और जो ज्ञान को आधार नहीं लेगा, जो ज्ञान को आधार नहीं बनाएगा, वो जाने। तो यहां पर क्लियर कर दिया परमेश्वर ने इस वाणी के द्वारा, पद भाग के द्वारा। फिर उसका अनुवाद भी करते हैं कि भक्त में विनम्रता होनी चाहिए, जिस कारण से भक्त की भक्ति सफल होती है। जय हो बंदी छोड़ की। तो दीन बंधु दीनानाथ संत रामपाल जी महाराज जी ने चंद लाइनों में इस भक्ति बोध पुस्तक की भूमिका में 3-4 पन्ने के बाद ही आधीनी का जो अंग है गरीबदास की वाणी का, उससे सिद्ध कर दिया है कि जिस भक्त में विनम्रता होनी चाहिए, जिस कारण से भक्त की भक्ति सफल होती है। यदि भक्त साधना भी करता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि भक्त साधना भी करता है और अहंकार भी रखता है, दूसरों को अपशब्द बोलता है, सुअर कुत्ते गधे जैसी भाषा बोलता है, दूसरों के प्रति सम्मान नहीं रखता है, ईर्ष्या दोष की भावना से उसको संबोधित करता है, तो उसको क्या बताया है कि और अहंकार भी रखता है, तो उसकी साधना व्यर्थ हो जाती है। जय हो बंदी छोड़ की। आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा, चितभंगी कानपुर वाला जो दिन भर दूसरों के प्रति दुर्भाव रखता है, स्टिकर बनाता है, ये सुअर है, ये कुत्ता है, ये गधा है, जबकि जिनके बारे में ऐसा बोलता है वो इसको जी लगा करके बात करते हैं। अब विचार कर लीजिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है। ये भगत है, इसके अंदर मानवता है, इसके अंदर अधीनी है, या इसके अंदर कोई ऐसा लक्षण एक बता दीजिए जो इसके अंदर भक्ति का लक्षण हो। या इतने कह रहा है मैं 10 साल से मैंने ये बेच दिया, मैंने वो बेच दिया है, मैंने ये बेच दिया, मैंने ये बेच करके मैंने काम। परमेश्वर ने कब कहा है कि काम मत करना? परमेश्वर ने कब कहा है कि काम बंद करके भक्ति करो? परमेश्वर ने कहा कि भक्ति भी करो और काम भी करो। परमेश्वर ने कहा है कर्म सन्यासी मत बन, कर्म योगी बन, तब सफल होगा। गीता जी का उदाहरण देते हुए परमात्मा ने बताया है कि हे अर्जुन, तू अगर कर्म सन्यासी बनेगा तो तेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? इसलिए कर्म योगी बन, काम भी कर और भक्ति भी कर। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में बताया कि वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलवे समर करतम समर। ओम नाम का जाप परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज अनुवाद करके हम नीचे को बताते हैं। काम करते करते सुमरण करो, विशेष कसक के साथ सुमरण करो, मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर सुमरण करो। और ये सुमरण कब होगा? जब आपके अंदर आधीनी होगी, विनम्रता होगी। तब महाभारत काल के अंदर जिस समय भगवान श्री कृष्ण की और दुर्योधन ने बात नहीं मानी, उस समय जब भगवान श्री कृष्ण गुस्सा होकर के वहां से चल दिए,
तब उसने कहा दुर्योधन ने कि आप भोजन करके जाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तेरे दरवाजे का पानी नहीं पीऊंगा, तूने मेरी बात नहीं मानी। संक्षेप में ले चलूंगा, विदुरानी के घर पहुंचे, वहां पर विदुर जी भाव विभोर हो गए। ये हो गया कि मेरे घर भगवान आए हैं, उन्होंने केला रखा था तो केला, इतना भाव विभोर हो गया कि विदुरानी, उनकी जो पत्नी थी विदुरानी, कि भगवान आए हैं तो केला पूरा छील देती थी, केला नीचे गिर जाता तो छिलका खिला देती थी। भाव में इतना विभोर हो गई कि भगवान मेरे घर आए हैं तो छिलका खिला देती, केला नीचे गिर जाता था। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी कहने लगे कि अरे बावरी, भगवान को छिलका खिला रही है और खाने वाली चीज को नीचे गिरा रही है। तब एकदम होश में, अरे अरे ये तो गलती हो गई। फिर केला खिलाने लगी, छिलका गिराने लगी। तब कहा विदुर जी ने कि भगवान आप बताओ क्या स्वाद है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि जो छिलका में भाव था वो भाव केला में नहीं है, क्योंकि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। परमात्मा तो भक्त के भाव का भूखा है। परमात्मा को किस चीज की आवश्यकता है? पूर्ण परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को आपकी किसी वस्तु की आवश्यकता थोड़ी ना है, आपके भाव की आवश्यकता है। जितनी विनम्रता आपके अंदर होगी उतना ही परमात्मा आप में कृपा करेगा, दया करेगा। कि गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। गुरु भक्ता मम आत्म सोई। और ये चितभंगी कनपुरिया, इसके अंदर देख लेना विचार करके भगत भाइयों, क्या भरा हुआ कबाड़, कबाड़ भरा हुआ इसके अंदर। जो इसकी स्टिकर शेयर करते हैं, इसकी विचारधारा को जो शेयर करते हैं, विचार नहीं कर रहे हैं। हमारा इससे कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, साचा शब्द कबीर का अप्रकट किया जग माही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। तो जैसे को तैसा परमेश्वर ने कहा है कि इसको कहना पड़ेगा, क्योंकि जो जिस वृत्ति का होता है, जैसी वृत्ति का होता है, उसको वैसी ही वृत्ति के लोग दिखाई देते हैं। ये परमेश्वर ने अध्यात्म ज्ञान के माध्यम से हमको बताया है कि जिसकी जैसी वृत्ति होती है उसको वैसे ही लोग दिखाई देते हैं। जैसे दिन भर किसी न किसी के प्रति अपनी ईर्ष्या द्वेष भावना ही उड़ेलता रहता है, किसी न किसी, सारा दिन इसके पास कोई काम तो है नहीं। कहता मैं परमेश्वर के काम में लगा हूं, मैं सतगुरुदेव जी के काम में 10 साल से लगा हूं, मेरी 4 गाड़ियां बेच दी। 4 गाड़ियां बेच करके तूने क्या संत रामपाल जी महाराज जी को पैसे दे दिया क्या है? कहता है मैं बहुत बड़ा काबिल हूं, है? बहुत बड़ा काबिल समझता है अपने आप को, सबके बेवकूफ समझता है। और सब लोग इसकी इज्जत करते हैं, हम भी इज्जत करते हैं, हम भी चाहते हैं कि मेरे परमेश्वर ने मुझे ज्ञान ऐसा दिया है कि तिनका कबहू न निंदिए और पांव तले जो हो, कबहू उठ आखिन पर तो पीर घनेरी होए। मेरे परमेश्वर ने मुझको शिक्षा दिया है कि तिनके की भी निंदा नहीं करना है, लेकिन तुझको तेरी ही भाषा तुझको बताई जा रही है कि तूने ये भाषा सीखी कहां से। और कहता है मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूं। इतनी मतलब मजबूती से अपने आप को चिल्ला करके, चिल्लाने से झूठ सत्य नहीं हो जाएगा। चितभंगी जी, तू जितना बोल रहा है ना, ये हम बोल के छोड़ चुके हैं। तू जितना बोलता है ना घंटा खान, या नाइट रात पूरी बोल करके निकल जाऊंगा, विषय खत्म नहीं होगा बंधु। ये अहंकार नहीं बता रहा हूं, ये मेरे परमेश्वर की दया है, ये हमारे परमेश्वर की दया है बाबू। तो थोड़ा होश में आ जाओ। ये मत समझो कि हम ही हैं सूरमा बोलने वाले फेसबुक पर। फेसबुक जैसे पवित्र प्लेटफॉर्म को ये कुत्ता गधा सुअर आप शब्द भाषा मिक्सिंग करके और फेसबुक जैसे पवित्र प्लेटफॉर्म को गंदा करता है, ये ऐसा व्यक्ति है। ये संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी कहलाने योग्य नहीं है भगत भाइयों, विचार कर लीजिएगा। कोई एक ऐसा गुण दिखा दीजिए इसकी भाषा में, इसकी भाषा शैली में, इसकी बॉडी लैंग्वेज में। ये दिन भर करता है क्या है? इसके खिलाफ स्टिकर, कभी कोई वकील साहब के खिलाफ, कभी उमेश कुमार के खिलाफ, कभी जिससे जो इसकी थ्योरी में फिट नहीं बैठता, जो इसका पिछलग्गू नहीं बनता, जो इसकी विचारधारा को शेयर नहीं करता, जो इसकी स्टिकर को शेयर नहीं करता, इसकी नजर में वह व्यक्ति गंदा है, वो व्यक्ति
कमीना है, वो व्यक्ति गधा है, ऐसी ऐसी भाषा इस्तेमाल करता है। बताइए इसके बारे में परमेश्वर ने अपनी अमरवाणी में क्या कहा है, सुनिएगा कि करनी तज कथनी कथें और अज्ञानी दिन रात, अकुकुर जस भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। इसने सुन लिया कि शिवांश नारायण द्विवेदी ने PIL दायर कर दिया है और संत रामपाल जी महाराज जी को पार्टी बनाया। उसमें वकील साहब ने एज ए BNS की धारा 152 के तहत वो पाठ अध्याय खोल करके दिखा करके फेसबुक में सिद्ध कर दिया कि इसने PIL नहीं रिट दायर किया है और उसमें संत रामपाल जी महाराज जी को पार्टी बनाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी को उसमें अपराधियों का सरगना बताया गया है। सुन ले चितभंगी काल के दूत, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी को पार्टी बनाया गया है और अपराधियों का सरगना बताया गया है और बताया गया है कि भ्रामक सामग्री, हिंदू धर्म के खिलाफ लिखी हुई मिलावटी किताबें, अपराधियों का सरगना संत रामपाल जी महाराज जी जेल से वितरण करवाते हैं। अब ये चितभंगी लगा चिल्लाने, PIL नहीं तय किया, PIL नहीं तय किया, PIL नहीं तय किया। अब जब वकील साहब ने BNS की किताब दिखा दी कि शिवांश नारायण द्विवेदी ने रिट दायर किया है, PIL नहीं दायर किया, तब इसको होश है कि अरे सुन लिया होगा कहीं से। तो इस पर यह बाणी फिट हो जाती है, कौन सी कि करनी तज कथनी कथे और अज्ञानी दिन रात, अकुकुर जस भूकत फिरे सुनी सुनाई बात, सुनी सुनाई बात। फिर परमेश्वर की दया देखिए, इसके मुख से कहला दिया गया कि अंजना अग्निहोत्री ने, श्री अंजना अग्निहोत्री जी ने, जो हिंदू फॉर जस्टिस की अध्यक्ष महोदया हैं, उन्होंने रिट दायर किया है। इसके मुख, गंदे मुख से परमात्मा ने लिखवा दिया। फिर ये लगा, फिर पैतरा बदल गया, फिर ये पैतरा बदल गया। फिर क्या कहता है, बहुत जल्द बिहार के वकील रिट दायर करेंगे। वकील मैं इसलिए कह रहा हूं, बाकी तो ये बहुत गंदे शब्द यूज करता है, उसको मैं क्यों यूज करूं यहां पर, क्यों मैं अपना ये इसके जैसा मुझे थोड़ी ना बनना है। मेरे परमेश्वर ने जो मुझे ज्ञान दिया, मैं ज्ञान आधार से अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहता है विनम्रता शिष्टाचार के अंदर, शिष्टाचार शिष्य का गहना होता है, और जो अपना शिष्टाचार छोड़ देता है वो तो काल का ही होता है, वो दयाल का थोड़ी ना होता है। तो ये फिर रिट पर आ गया कि रिट नहीं दायर किया, रिट नहीं दायर किया, रिट नहीं दायर, अब PIL भूल गया। तो ये ऐसा है गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला ये कनपुरिया चितभंगी काल का दूत, अपने आप को बहुत काबिल समझता है। अब तेरा हर 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 स्टिकर, तेरे हर वीडियो का मुंह तोड़ जवाब दूंगा, ध्यान रखना। जितना ना बोलो उतना चिल्लाता है, जितना ना बोलो उतना चिल्ला करके सोचता है मैं बहुत बड़ा काबिल हूं। तेरे जैसे परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हजारों नहीं अनगिनत लाइन लगाए खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे, याद रखना। हाँ, तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन मैं पुनः करता हूं कि हमें जो परमेश्वर ने दिया है ज्ञान, हम उस ज्ञान के आधार पर चलेंगे तभी सफल होंगे। और ऐसा मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूं, क्योंकि हमारे भक्ति मार्ग में, सत भक्ति मार्ग में परमेश्वर ने सत असत का निर्णय रखने के लिए पैमाना दिया है हमें ये ज्ञान। 33 अरब वाणियां बोली है परमात्मा ने, 33 अरब ज्ञान हम भाका और 4 शब्द जब मैं गुप्त ही रखा, तो 33 अरब वाणियां बोल करके हम कुत्ता गधा सुअर कहे तो बताइए। धिक्कार है ऐसे शिष्य को जो परमेश्वर के इस अमृत वाणियों को छोड़ करके इन गंदी शब्दों को अपने यूज में लेता है। तो विचार कर लीजिएगा इस व्यक्ति के अंदर क्या भरा हुआ, कबाड़, पूरा कबाड़ भरा हुआ है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या बताते हैं परमात्मा? संत देखिए, जो परमात्मा के भक्त को दुखी करता है, किसी भी वाणी के द्वारा हो, चाहे शारीरिक द्वारा हो, चाहे अर्थ के द्वारा हो, क्या बताते हैं कि जो परमात्मा के भक्त को दुखी करता है उससे परमात्मा कोसों दूर हो जाता है। हिते पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। बहुत बहुत साधुवाद है महाराज सीताराम जी आपको। मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं अच्छा प्रवक्ता नहीं हूं,
मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है ये मेरे परमेश्वर, मेरे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। मैं तो जीव हूं, मैं अपराधी जन्म का, मेरे अंदर नक्सिक भरे विकार और मेरे सदगुरु दाता दुख भंजना है, वो मेरी करेंगे संहार। महाराज जी आप गुरु पद पर हैं, आप समझिए इन चीजों को। आप बताइए महाराज जी, जिसके अंदर शिष्टाचार नहीं है, जिसके अंदर दया भाव नहीं है, जिसके अंदर दास भाव नहीं है, जिसके अंदर अपने गुरु के प्रति गुरु की दी हुई शिक्षा को नीलाम करने में लगा है, वह कौन है? आप विचार कर लीजिएगा, वह कौन हो सकता है? ये भी आप विचार, आप तो विद्वान है महाराज जी, बाबा सीताराम जी। तो आप तो हमें तो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया हम उसी आधार से उस प्रमाण को रखते हैं, क्योंकि हमारे अन्य भाई बहन भी इस चितबंदी काल की दूत की लाइव को देखते हैं और इसकी संकीर्ण मानसिकता को, इसके स्टिकर और इसके वीडियो को शेयर करते हैं और उसकी ओर आकर्षित होते। उनके लिए हम ये प्रयास जारी रखे हैं, हम इसके लिए प्रयास नहीं जारी कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही इसके प्रति हमारे अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष भावना है। इसके ही शब्दों का हम जवाब दे रहे हैं, इसके ही शब्दों का। क्या बताते हैं? गरीब संत सताए मैं दुखी, यानी परमात्मा चाहने वाली आत्मा को या तो जो बोल के सताता है या शारीरिक से सताता है, उसके बारे में परमेश्वर संत रामपाल जी ने भक्ति यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक के अंदर 188 नंबर पन्ने पर चल जाइएगा, वहां पर आप देख लीजिएगा परमेश्वर संत रामपाल जी ने क्या बताया है, क्या हिदायत दिया है, क्या आदेश दिया है। ये देखिएगा, संत दुखाए मैं दुखी। ओह, यानी जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा को शब्द से भी दुखी करता है, तो परमात्मा कहते हैं कि संत दुखाए मैं दुखी और मेरा आपा आत्मा भी दुखी होए। गरीब दास कबीर साहब कह रहे हैं, जुलाहा कहे मेरा संत ना दुखिया कोई, मेरा संत ना दुखाइयो कोई। क्योंकि जो परमात्मा की भोली भाली, क्योंकि परमात्मा की ओर चलता कौन है? दीन दुखी चलता है परमात्मा की ओर, और उसको जो शब्दों से या अन्य किसी तरीके से उसको क्षति पहुंचाता है, उसकी विचारधारा को तोड़ता है, उसके अंदर जो है ईर्ष्या द्वेष भावना रखता है, उसके पर बताया कि संत ना दुखाइयो कोई। अगर संत दुखाएगा मैं दुखी, परमात्मा भी दुखी हो जाता है। क्योंकि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। क्या बताया है कि दुनिया में सतगुरु जी जैसा और कोई नहीं विद्वान, भगत के बस में है भगवान। जिसके अंदर अधीनी होती है ना, परमेश्वर ने बताया उसके हृदय में मैं समाया रहता हूं। तो क्या बताते हैं? यदि साधक परमात्मा के संत भक्त कौन है? जो अपने गुरु की ज्ञान को प्राप्त करके मर्यादा के अंदर भक्ति साधना करता है, वो संत भगत है। यहां पर कोई भेष की बात नहीं कही गई है कि जो कोई परिवार त्याग दे या उसकी बात नहीं है। जो परमात्मा की भक्ति करता है, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, वो परमात्मा का साधक है। यदि साधक परमात्मा के भक्तों संतों से व्यवहार अच्छा नहीं करता है, सुन लीजिए चितबंगी जी, कानपुर वाले सुन लीजिए, ये 188 नंबर पुस्तक पर, या इसके वीडियो और स्टिकर शेयर करने वाले भी सुन लें। इस लाइव के माध्यम से परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक के माध्यम से हमको क्या संदेश देना चाहते हैं। यदि साधक परमात्मा के भक्तों संतों से व्यवहार अच्छा नहीं करेगा या उनकी आत्मा दुखी होती है, संत दुखी तो परमात्मा दुखी, करेक्ट, दैट्स ऑल, फाइनल फैसला कर दिया उस सुप्रीम गॉड ऑफ संत रामपाल जी महाराज जी ने। मेरे लिए गॉड है क्योंकि परमात्मा गुरु परमात्मा है, मेरे लिए गुरु परमात्मा है, मेरा गुरु ही मेरे लिए सब कुछ है। तो यहां परमेश्वर ने फाइनल फैसला कर दिया कि संत दुखी तो मैं दुखी और संत सुखी तो मैं सुखी, यानी साधक सुखी तो मैं सुखी। नानक साहब ने अपनी अमरवाणी में कहा है कि साध मिले सड़सांदी होंदी बिछड़न जा दिलगिरी वे, अकदे नानक सुनो जिहांदा मुश्किल हाल फकीरी वे। 4 लाइनें सीख करके अपने आप को बहुत बड़े काबिल समझते हो ना। अब तुमको पता चलेगा परमात्मा के गुलाम
हम परमात्मा के गुलाम हैं, हम अपने परमेश्वर के गुलाम हैं। और एक बात यही बताते, हम अपने परमेश्वर की मर्यादा नहीं लागूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे 33 अरब वाणियां दी हैं बोलने के लिए। मैं तेरे जैसे गंदे शब्दों का यूज नहीं लूंगा अपनी इस जो भी परमात्मा दया कर रहे हैं उसमें मैं तेरे जैसे गंदे शब्दों का प्रयोग करके इस फेसबुक प्लेटफॉर्म को गंदा नहीं करूंगा, ये याद रखना। क्या बताते हैं, संत दुखी परमात्मा सुखी, जिस कारण संतों की ओट रक्षा का साधन आड़ बनी रहती है। संतों को सुखी रखने से परमात्मा रक्षा करता है। यानी जब आप किसी का सम्मान करेंगे, किसी के प्रति भी अच्छा भाव रखेंगे, तो परमात्मा खुश होता है कि देखो कैसे भक्ति को, ज्ञान को प्राप्त करके ये अपने ज्ञान आधार से अपना जीवन आगे, अपना भक्ति मार्ग आगे बढ़ा रहा है। संतों को सुखी रखने से परमात्मा रक्षा करता, संत भी रक्षा के कारण हुए। भाई आप किसी से अच्छा बोलोगे, मीठा बोलोगे, मृदु भाषा बोलोगे, हैं? जैसे बापा सीताराम जी को महाराज जी प्रणाम, महाराज जी नमस्कार, महाराज जी राम राम, तो महाराज जी कहेंगे कितना अच्छा बच्चा है। भले ही संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है तो क्या हुआ, लेकिन इसकी भाषा कितनी अच्छी है, कितना भाव से बोलता है, कितना आदर से बोलता है, संतों का कितना सम्मान करता है, हैं? और ये उनके अंदर भी आएगा कि कितना अच्छा ज्ञान दिया इसके गुरु ने। और कुछ लोग अपनी गंदी मानसिकता को मिक्सिंग करके मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को दुख पहुंचाने का कारण कर रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं। ऐसों की बखिया ऐसे ही उधेड़ूंगा, ऐसों को ज्ञान आधार बना करके फेसबुक के माध्यम से ऐसे ही उसको आईना दिखाया जाएगा कि देख ले तेरे गुरु ने तुझको क्या शिक्षा दी और तू क्या कर रहा है। तेरे गुरु ने उस परमात्मा, जिसको तू परमात्मा को, वही परमात्मा कह रहा है संत दुखी तो मैं दुखी, असंत सुखी तो मैं सुखी। सतवादी के चरणों की और मैं सिर पर डारूं धूर, सतवादी परमात्मा के चरणों की और सिर पर डारूं धूर, और 84 निश्चय मिटे पहुंचे तखत हजूर। परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, अपने आप को, अपने आप आरती, आप साजा, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल ध्यान ध्यान करा, आप नचे, आप देखा नारा, अपने आप को ही सारा रोल अदा करके हम नीचों को समझाना चाहते हैं कि अगर आपको भक्ति मार्ग में सफल होना है या भक्ति मार्ग में कुछ प्राप्त करना है तो ऐसा करो जैसा परमात्मा ज्ञान के माध्यम से बता रहे हैं। सत्य अनुवाद किया है परमेश्वर ने इस वाणी का कि सत्य ज्ञान बोलने वाले सच्चे वक्ता के चरणों की धूल सिर पर डालने योग्य होती है। यानी सच्ची बात अगर हमें परमेश्वर बता रहे हैं, हमारे गुरु बता रहे हैं, या संत बापा सीताराम जी या अन्य कोई बता रहा है, तो उसकी भी बात को हमें सिरोधार करना चाहिए और जो है उस पर विचार करना चाहिए। कितनी अच्छी बात ये हमको बता रहा है, उसको सुनना चाहिए। क्या बताते हैं, सत्य बोलने वाले सच्चे वक्ता के चरणों की धूल सिर पर डालने योग्य होती है, अर्थात इतने सम्मान के पात्र हैं वो। जैसे बापा सीताराम जी हमारे गुरु की षड्यंत्रकारियों का प्रतिदिन खुलासा करते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके अंदर कहीं ये हुआ कि नहीं इन संत के साथ षड्यंत्र हुआ है, तो वो अपने आम लोगों तक अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है और दिल से साधुवाद है। क्या बताते हैं, उस समय वक्ता सत्य वक्ता है तो साधना भी सत्य ही करेगा। उस सत्य यानी उस सच्चे संत से, उस सच्चे संत के सत्संग से प्रभावित होकर के जो साधक, जो भक्त अपनी क्रिया करेगा तो वो भी सच्चा होगा, उसका हृदय भी निर्मल होगा, और वक्ता है तो साधना भी सत्य करेगा। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में जन्म मरण का चक्कर अवश्य मिट जाएगा। परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि जो सत्संग का सहारा लेकर के अपनी भक्ति क्रिया को आगे बढ़ाएगा, विनम्रता अधीनी को साथ में रखकर, विनम्रता अधीनी तो सबसे पहले है, क्योंकि तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव में लिखा है
कि निर्मल मन सो जन मोहि भावा, निर्मल मन सो जन मोहि भावा, मोहि कपट छल छिदर न भावा, मोहि कपट छल छिदर न भावा। आदरणीय तुलसी साहब जी कहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि निर्मल मन, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि निर्मल मन सो जन मोहि भावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके अंदर अधीनी नहीं है, अपने परमेश्वर के ज्ञान को आधार नहीं बनाता है और दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष भावना रखता है, वह व्यक्ति, उसको क्या बताया है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगत परमेश्वर संत रामपाल जी ने बताया है कि चाहे पुराणों का ज्ञान हो, चाहे वेदों का ज्ञान हो, जो जिसमें सच्चाई है उसे ग्रहण करना है। दास भाव को हमें ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे रामायण के अंदर भीलिनी थी, भीलिनी का एक उदाहरण आता है कि भीलिनी क्या करती थी, उसके वेदों पुराणों का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो रास्ता साफ करती थी। उसको ये विश्वास था, हृदय से विश्वास था कि एक न एक दिन भगवान आएंगे और मेरी कुटिया में जरूर विराजेंगे। दृढ़ हृदय से विश्वास था। तो परमात्मा क्या कहते हैं? परमात्मा हृदय की पुकार सुनता है। चीटी पांव बाजे पायल साहब सुनता है सब गैल। वो अंतर्यामी परमात्मा हृदय की पुकार सुनता है। और जो लोग उसका मजाक उड़ाया करते कि तू कुरूप है, तू अपनी जात देख, तू अपनी दरिद्रता देख, तेरे यहाँ भगवान आएंगे, तेरे यहाँ भगवान कभी आएंगे? तो ऐसा कभी विचार करते, ऐसा कैसे मान के बैठे तेरे यहाँ भगवान आएंगे? लेकिन जो इंजीनियर उसको ऐसी बात कहते थे, उसके यहाँ भगवान नहीं गए। भगवान श्री राम जब उधर गए तो पहले भीलनी के यहाँ गए, और वहां पर आगे आपको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां परमेश्वर बताना चाहते हैं कि 84 लाख प्रकार के शरीरों में जन्म मरण का चक्कर अवश्य मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। यह विश्वास की बात है, यह विश्वास की भक्ति है। कबीर साहब ने कहा है कि ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में, अखोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। आपके अंदर कह रहे गुरु और शिष्य की जो डोर होती है ना, कितनी नाजुक होती है कि शब्द गुरु चित चेला भाई, शब्द गुरु चित चेला भाई, शब्द गुरु चित चेला भाई, चेला भाई, शब्द गुरु चित चेला। कहाँ कबीर चरण चित राखो जो सुई में डोरा। ओह, परमेश्वर संत रामपाल जी ने बताया है, महाराज जी ने बताया है कि शिष्य गुरु का नाता सुई धागे के माफिक होता है, और जैसे सुई जाती है धागा भी वहीं लटकता चला जाता है। सत्संग के माध्यम से सदगुरुदेव जी ने बताया है। लेकिन आज हमारे अंदर इतनी मान बड़ाई बढ़ गई है कि हम परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को खूंटी पर टांग करके अपने मन माने आचरण को, अपनी संकीर्ण मानसिकता को अन्य भोले भाले भक्तों के अंदर घुसेड़ करके अपने आप को सीनियर सिद्ध करना चाहते हैं, मान बड़ाई चौधर सिद्ध करना चाहते हैं। फर्रुखाबाद की घटना मान बड़ाई चौधर का शिकार है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, केवल मान बड़ाई चौधर का भूखा है ये व्यक्ति, जिसने सारा गुड़ मट्टी कर दिया और लगा है इसको गाली देने, उसको गाली देने, उसको गाली देने। देख गुरु जी क्या कह रहे हैं, तू एक बार होश में आ जा। गुरु जी क्या कह रहे हैं, क्या बताते हैं? यह विश्वास की बात है, वह वहां पहुंच जाता है जहां तख्त हजूर अर्थात परमेश्वर का सिंहासन है। कौन पहुंच जाता है? जिसके अंदर आधीनी विनम्रता के साथ अपने सदगुरुदेव जी की पूरी मर्यादा को निभाते हुए सदगुरुदेव जी को ज्ञान आधार बना करके जो आगे बढ़ता है, वो कहां पहुंच जाता है? वह पहुंचे तख्त हजूर अर्थात परमेश्वर का सिंहासन है, परमात्मा के अमरलोक वाले राज्य में चला जाता है। दैट्स ऑल फाइनल। सुप्रीम गॉड
परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी इस अमर वाणी से यह सिद्ध कर दिया है। अब आपकी मर्जी है, आप क्या कर रहे हैं। ज्ञान का सहारा नहीं लेंगे तो परमात्मा जाने और आप जाने। भाई हमारी परमात्मा, हम परमात्मा के गुलाम हैं। हमारी परमात्मा ने हमको ड्यूटी लाई है कि अपने भाई बहनों को भी जगाना है, अपने भाई बहनों को भी जगाना है जो किसी की संकीर्ण मानसिकता के द्वारा भ्रमित हो चुके हैं या उसके पिछलग्गू बन गए, उनको भी हमें जगाना है। माने ना माने उनकी बात है, माने ना माने उनकी बात है, इसमें हमें कोई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है कि हरिजन तो हारा भला अजीतन दो संसार, हारा तो हरित से मिले जीतायम की दर। भाई हम तो हारे भले, हमें परमात्मा ने कहा है कि आप इस भक्ति को प्राप्त करके मर्यादा में रह के आगे बढ़िए। और जिन्होंने हमारे सदगुरुदेव जी के साथ षड्यंत्र किया है, इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विश्व नामक पुस्तक के माध्यम से सबूत इसमें संलग्न है, क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इस पुस्तक के माध्यम से हमें बताना है कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ किन लोगों ने षड्यंत्र करके 5 महिला बच्ची की हत्या बरवाला कांड के अंदर करके और हमारे सदगुरुदेव जी पर आरोप लगा करके कोर्ट की अवमानना करवा करके हमारे सदगुरुदेव जी को बंधक बना करके। सबसे पहला बयान है परम विश्व सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, वो गुंडे मेरे नहीं थे, मैंने किसी को बंधक नहीं बनाया, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी को इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने बंधक बनाया था। लेकिन संगत को अपने गुरु की सुध कहां, अपने गुरु की बात मानती ही नहीं है। वो तो इन मनबड़ मनमाना आचरण कर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और फर्जी नामदान संचालक के गुंडों की बात मान रही है और उन्हीं के पीछे लग रही है। कोई बात नहीं, जाइए, परमेश्वर ज्ञान आधार से खुद फैसला कर देंगे और फैसला हो भी रहा है। तो क्या बताते हैं, साधु माई बाप है, साधु भाई बंध। ओह, परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं इस यथार्थ भक्ति बोध में कि साधु माई बाप है, साधु भाई बंध, असाधु मिला हुए राम से काटे यम के फंद। विचार करिए कि वह संत जिसके ज्ञान और मर्यादा में रहकर के अगर आप भक्ति करते हैं तो वो परमात्मा आपको यम के फंद छुड़वा देगा, आपको से यम के फंद से छुड़वा करके अपने धाम को ले जाएगा। संत गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं कि साधकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तोरी गठरी माला गाला चोर, ये काल रूपी चोर लगा, चितभंगी काल, ये काल के ही एजेंट है। ये चितभंगी हो या मनभंगी हो या पवन कुमार यादव हो या संजय राय हो या गुरु गद्दार मैनेजमेंट हो, इनके बारे में बताया है कबीर साहब ने कि तोरी गठरी में और लागा लाल चोर, अब मुसाफिर भैया जागो तो जरा। तोरी गठरी में लागा चोर, ये मैनेजमेंट चोर लगा, तेरी भक्ति कमाई को लूट रहा है भ्रमित करके तुझको। ये चितभंगी काल का दूत लूट रहा है तुझे, तरह तरह के स्टिकर कुत्ता गधा सुअर बना करके। तो इससे बच और अपने गुरु की बात मान। हरि भगत जी को सत्साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। इससे बच, नहीं तो तुझे भ्रमित करके काल के खूंटे में बांध देगा। तो इस वाणी के माध्यम से परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि तोरी गठरी में लागो लाल चोर, अब मुसाफिर भैया जागो तो जरा। तोरी गठरी में लागा लाला चोर, ये चितभंगी चोर लगा है जो लोग इसके पीछे लगे, क्योंकि परमेश्वर ने बताया है कि अरबों में कोई एक है हमारा, बाकी काल का है संसार। परमेश्वर संत रामपाल जी ने बताया है, महाराज जी ने बताया है कि अरबों में कोई एक हमारा है, बाकी काल का संसार है। खोखापुर के काग मिलो दिन दोई रे, और अरबों में कोई एक हमारा होई रे। परमेश्वर ने बताया है कि अरबों में कोई एक है हमारा। तो इसी तरीके परमेश्वर ने सत्संग के माध्यम से बताया है कि मंद बुद्धि के लोगों को, मंद बुद्धि के साधक को काल भगवान अपने एजेंट के द्वारा भ्रमित कर देता है।
जैसे बताया था कसाई बकरे पालता है, उसके लिए सारी चारागाह की व्यवस्था करता है, उसके लिए चारे की व्यवस्था करता है, लेकिन उद्देश्य उसका गल काटना ही होता है। इसी प्रकार गुरु गद्दार मैनेजमेंट और गुरु राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आधार बना करके और जगह जगह आश्रम खोल करके आपके ही गुरु का ज्ञान बता करके, आपके ही गुरु के नाम का भंडारा बता करके, आपके ही गुरु की फोटो लगा करके, पुस्तक में अश्लील मिलावट करके आपको अपने गुरु के विपरीत कार्य करवा रहा है। इन पुस्तकों को लेकर के, जिन पुस्तकों को लेकर के पूरे भारत में भूचाल आ चुका है, इन पुस्तकों को लेकर के पूरे भारत में भूचाल आ चुका है, तो साधक सावधान हो जाए, क्योंकि हम परमात्मा के कुत्ते हैं। परमेश्वर ने हमको ड्यूटी लाई है कि अपने भाई बहनों को जगाओ बच्चा, जो इनके चुंगल में फंसे हुए उनको भी जगाओ बच्चा। और इस पुस्तक के माध्यम से, ये जो मैं ऊपर एक हाथ में सिंगल लिए हूं, और ये गुरु गद्दारों की पुस्तक है। ये भक्ति खतराए जान, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान, ज्ञान गंगा भक्ति सेवक आदि आदि पुस्तकें जो ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी को उम्र कैद होने के बाद छापी है। और इसमें बेहद अश्लील भाषा लिख करके परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो लगा करके हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण पूरी शंकराचार्य जी के शिष्य माननीय श्री विप्रवर शिवांश नारायण द्विवेदी जी ने एक रिट याचिका लखनऊ उच्च न्यायालय में दायर की है, जिसको ये चितभंगी PIL समझ रहा था। PIL दायर कर दिया। PIL क्यों नहीं दायर किया? और जब वकील साहब ने BNS की पुस्तक से 152 की धारा को सिद्ध कर दिया कि ये PIL नहीं है, ये रिट याचिका दायर की गई है, और इसमें संत रामपाल जी महाराज जी को 12वें नंबर में अपराधियों का सरगना, यानी ये जो कार्य हो रहा है पूरे देश के अंदर, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से जितना फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो जगह जगह आश्रम खोल करके ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे अश्लील पुस्तकें छाप कर भक्तों में बंटवा रहे हैं, और ये जगह जगह भंडारा कर रहे हैं, जगह जगह जो है भक्ति के नाम पर लूटी जा रही है, जगह जगह ब्लड दान के नाम पर बहुत गहरा षड्यंत्र भारत के अंदर चल रहा है। उसके जिम्मेदार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं। लेकिन उस रिट याचिका में संत रामपाल जी महाराज जी को पार्टी बनाया गया है, और उनकी लाखों की संगत प्रमाण को नहीं देखना चाहती है, सच्चाई को नहीं समझना चाहती है। धिक्कार है आपको अपने संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी कहते हो, और संत अपने गुरु के प्रति आपको दर्द नहीं है। आपका गुरु 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं सह रहा है, और उस परमात्मा पर, उस सदगुरु पर, उस परमेश्वर पर नित्य राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, और जो अपने आप को सतवादी कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं मैं गुरु के लिए 8 साल से लगा हूं, ये लोग भी हमारे भगत भाइयों को बुरा भुला कह करके और इन्हीं का कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। उसी का नतीजा है आज ये रिट याचिका, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी को अपराधियों का सरगना जेल में बैठ करके, अपराधियों का सरगना जेल में बैठ करके ये पुस्तकें वितरण करवा रहे हैं। बताइए, जबकि सबको पता है, प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज जी को 11 साल हो चुका है जेल के अंदर यातनाएं सहते हुए, लेकिन चूंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए भगत भाइयों आप सबसे निवेदन है, मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने सत भक्ति मार्ग को सदगुरु देव जी के ज्ञान आधार से आगे बढ़ाइए, तभी आप सफल होंगे। नहीं, जब शरीर छूटेगा ना, तो सवाल जवाब आपसे होना है। आप किसी कोऑर्डिनेटर को फोन नहीं लगाओगे, आप किसी प्रार्थना नंबर पर फोन नहीं, वहां व्यवस्था नहीं है। वो तो आत्मा का कनेक्शन है, आत्मा का कनेक्शन है। वहां पर तेरा किया हुआ कर्म, भक्ति कर्म, वो तेरे साथ होगा, ज्यों का त्यों सीडी के माध्यम से तेरे सामने होगा, और तुझे जवाब देना पड़ेगा धर्मराज दरबार में। फिर वहां मत कहना कि गलती हो गई, मैंने माफ कर दो, मैंने गलती हो गई, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने बताया है कि गलती करने वाले को धर्मराज गधा बनाता है, गलती करने वाले को धर्मराज गधा बनाता है, और कोई विकल्प नहीं उसके पास, क्योंकि वो भी तो किसी के अधीन है, वो भी तो किसी के अधीन है। तो जो आज संकीर्ण मानसिकता को
जो आज संकीर्ण मानसिकता को, दूषित मानसिकता को, या ज्ञान विरुद्ध सृष्टिकर को, या बेहद अश्लील भाषा से लिखे किसी भगत भाई के प्रति के स्टिकरों को बना करके इस पवित्र फेसबुक प्लेटफॉर्म या इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म या यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शेयर करता है, ऐसी दूषित मानसिकता को शेयर करने से बचिए, वरना आप कहीं ना कहीं परमात्मा के दोषी हैं। ये याद रखिएगा। ये उस समय आपको पता चलेगा जब शरीर छूटेगा। क्योंकि ये ज्ञान की भक्ति है, ये ज्ञान का अनुबंध है काल भगवान के साथ। जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे उसी को ले जाना, और जो आपके ज्ञान को ना स्वीकार करे उसको छोड़ जाना दाता है। नहीं तो मेरा तो ये बाग उजड़ जाएगा, नहीं तो उसने बताया ना कि मेरा बाग उजड़ जाएगा। और हम काल भगवान के साथ इच्छा से आए हैं। इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। तो इच्छा रूपी आए हैं और इच्छा से ही जा सकेंगे। और इच्छा हमारी कब हटेगी? जब हम परम पूज्य सदगुरुदेव जी की मर्यादा निभाते हुए, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके हम अपने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाएंगे, तब हम यहां से हमारी इच्छा हटेगी, तब हम सफल होंगे। और ये कि आप लोग, अरे आपको अपनी बात शेयर करिए ना, अपनी बात शेयर करिए, अपना स्टिकर बनाइए गुरु जी का फोटो लगा करके कि हमारे गुरु जी को 11 साल से लोग ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा संघ के गुंडे जेल के अंदर 5 महिला के बच्चे की हत्या का आरोप, फर्जी हत्या इन्होंने की बांस के डंडे से पीट करके। वो कमरा लहूलुहान, वो वीडियोग्राफी, वो सारे सबूत कोर्ट के अंदर पेश किए गए। इन्होंने कोर्ट के अंदर अपना इकबाल जुर्म किया कि हाँ, हमने 5 महिला के बच्चे की बांस के डंडे से पीट करके हत्या की है। आप इस पुस्तक को मंगवाइए ना, ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विश्राम पुस्तक, पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस तरीके से इन लोगों ने हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को मरते दम तक का डबल उम्र कैद करवाया है। भगत भाइयों, ये महाभारत से भी गहरा षड्यंत्र हुआ है हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ। और विद सबूत गुरु जी के परिवार वालों ने, गुरु जी के बेटे बेटी मनोज वीरेंद्र और गुरु जी का महाकुकर्मी कसाई भाई नहीं कसाई है ये, महेंद्र उर्फ मोहनलाल, राज कपूर, पुरुषोत्तम सैनी आदि लोगों ने, राजकंवर ढाका, बलजीत लहरी जैसे लोगों ने हमारे सदगुरुदेव जी के खिलाफ बयान दे करके, सबूत पेश करके हमारे सदगुरुदेव जी को मरते दम तक का डबल उम्र कैद करवाया है। आइए इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र के बीच नामक पुस्तक के 207 नंबर पन्ने पर चलते हैं। आपको वकील साहब बता रहे हैं कि किस माध्यम से परम पूज्य सदगुरुदेव जी की सजा हुई। अभय पक्ष अर्थात अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की तरफ से बहस न्यायालय ने सुना। अभियोजन पक्ष का कथन है कि सिलेंडर रेगुलेटर मोबाइल आती भगत भाइयों, जिस समय आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में सदगुरुदेव जी के साथ इतना गहरा षड्यंत्र हुआ है, जिन 2 केसों में संत रामपाल जी महाराज जी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुना गई, वो FIR 429/2014, 430/2014 जो भारत के हरियाणा प्रांत हिसार जिला क्षेत्र के अंतर्गत नियत बरवाला थाना क्षेत्र में 19/11/2014 को दर्ज हुआ। पुलिस प्रशासन द्वारा जांच पूरा होने के बाद चालान न्यायालय में पेश की गई। न्यायालय ने आरोप गठित किया, विचारण प्रारंभ किया। दोनों केसों में अभियोजन पक्ष द्वारा एवं बचाव पक्ष एवं गवाह प्रस्तुत किए। उभय पक्षों में अंतिम बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अपना निर्णय दोनों केसों में सुनाया। संत रामपाल जी महाराज एवं 6 लोगों की हत्या का दोषी ठहराया, जबकि संत रामपाल जी महाराज बंधक थे, लेकिन दोषी संत रामपाल जी महाराज जी को ठहरा दिया गया क्योंकि बाप के खिलाफ बेटे ने गवाही दी। बाप के खिलाफ वीरेंद्र और मनोज ने गवाही दी कि हमने बाबूजी के कहने पर भक्तों को बंधक बनाया और उनको पीट के मार डाला बांस के डंडों से। सजा मुकरने करने का मुख्य बिंदु संक्षिप्त निम्नलिखित है, यानी किन मुख्य बिंदुओं के आधार पर संत रामपाल जी महाराज जी को सजा हुई है। नंबर 1 सुनिएगा, दोनों केसों को सूचक शिषपाल एवं सुरेश इनके निजी गवाह न्यायालय में हॉस्टाइल घोषित हुए। सूचक एवं जितने भी हॉस्टाइल थे ये सभी ने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे। यानी गवाही देने वाले संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, यानी ये भाई बंधु थे और कोई बाहरी नहीं है।
जो कहते हैं ये धर्मगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का दुश्मन था, ये धर्मगुरु ना, संत रामपाल जी महाराज जी का किसी से कोई 36 का आंकड़ा नहीं था। अगर था तो इनके परिवार वालों ने ही संत रामपाल जी महाराज जी को सजा करवाई। ये सिद्ध हो चुका है, ये कोर्ट का बयान है, कोर्ट का बयान मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। इसलिए स्वाभाविक है कि संत पक्षधर कार्य करेंगे। न्यायालय के केवल हॉस्टाइल के हो जाने से गवाहों की गवाही तथा सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि घटना की स्थिति एवं न्याय के लिए अन्य बातों पर भी नोटिस करनी चाहिए। सूचित एवं निजी गवाहों का कथन अभिलेख पर मौजूद है कि मृतकों की मृत्यु आश्रम के अंदर हुई और आश्रम के संचालक संत रामपाल जी महाराज जी को इन्होंने सिद्धि कर दिया था। बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ट्रस्ट बनाने के पक्ष में नहीं थे। दोनों वादों के कुल मृतक 5 स्त्रियां एवं एक बच्चा की मृत्यु का कारण अभियुक्तों के अवैध कृत्य से हुई। अवैध कृत्य बंधक बनाना, अवैध कृत्य डंडे से पीट पीट करके मार डालना, अवैध कृत्य लाइट गुल कर देना, अवैध कृत्य आदि आदि, पेट्रोल बम, मिर्ची बम से पुलिस पर हमला करना, ये अवैध कृत्य है। पोस्टमार्टम चोट का निशान पाए गए, जो कहते हैं आंसू गैस के गोले से मृत्यु हुई है, जो संगत आज इस गुरु गद्दार मेरे के पीछे लगी हुई है। पोस्टमार्टम जो चोट के निशान पर सभी अभियुक्तों को स्वीकारा और रोक्त बयान की सभी मृतक के साथ अवैध कृत्य आश्रम के अंदर किए गए, बाहर नहीं। हॉस्टल गवाहों का कथन है कि आश्रम के अंदर किसी अनुयायी द्वारा रोका या बंधक नहीं बनाया गया, स्वयं रुके थे। इन्होंने वहां पर दलील दी, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि मैं खुद बंधक था। जबकि अभियुक्तगण स्वयं स्वीकार करते कि संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा पर आश्रम के बाहर जाने के लिए जिद करने वाले भक्तों को कमरे में बंद कर दिया, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। सुनते जाइएगा। चौथा नंबर, जितना भी बचाव पक्ष का बयान प्रस्तुत हुए, इसमें सभी FIR 428/2014 खुद अभियुक्त है या संत रामपाल जी महाराज जी कट्टर अनुयायी है, और जो डॉक्टर उसका बयान से प्रमाणित है कि संत रामपाल जी महाराज की बीमारी सीरियस नहीं थी। जैसा कि कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर LK झा का कथन है कि संत रामपाल जी महाराज जी का चेकअप किया गया, हृदय गति श्वसन प्रणाली का नॉर्मल पाया गया। यह भी कहना कि अच्छे इलाज के लिए अच्छे अस्पताल में शिफ्ट करने होने का सलाह नहीं दिया जाता। अतः यह सोची समझी अभियुक्तों का प्री प्लान था। ये इनका प्री प्लान था, किनका? राजकंवर ढाका एंड कंपनी का, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का। बाबा राम 5वां नंबर है, संत रामपाल जी महाराज जी एवं उनके अभियुक्त अनुयायियों का आचरण स्वयं प्रमाणित करता है कि वो कितने कानून का आदर सम्मान करते हैं। अरे ये कानून का सम्मान क्या करते हैं? इन्होंने तो कानून पुलिस पर हमला कर दिया, भक्तों को बंद करा कर ऊपर से हमला कर दिया। वीडियो है उसका, पूरी दुनिया देख रही है। जैसा कि वारंट निष्पादन के वक्त देखा गया जा चुका है। वारंट निष्पादन में इन्होंने कोर्ट को हाईजैक कर लिया, काले कमांडो वहां पर चले गए, कोर्ट को हाईजैक कर लिया और संत रामपाल जी महाराज जी की जयकारा लगाते रहे। संत बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। वहां पर यह सिद्ध हो गया कि संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, उदंड है, लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते हैं। जैसा कि वारंट का निष्पादन करने वक्त देखा जा चुका है कि ये सभी निर्दोष स्त्रियां, बच्चों एवं बूढ़ों को स्वयं अपने बचने के लिए ढाल बनाया था, जिसके कारण कुछ लोगों की जान चली गई। अभियुक्तों का ऐसा आचरण उनकी निर्दोषता को खत्म करता है और वो सजा के पात्र है। ये पूर्ण साबित हो गया है कि अभियुक्तों को प्री प्लान था कि वारंट का निष्पादन अवॉइड किया जाए, जिस निष्पादन होने से रोका जाए। निर्दोषों को ढाल बनाकर एक वारंट निष्पादन करना, कमांडो को सरकार के खिलाफ खड़ा करना, पेट्रोल बम, ईंट पत्थर, हरवे हथियार से पुलिस प्रशासन पर हमला करना, सामान्य जनता के प्रति बल्कि सरकार के खिलाफ हीनियस क्राइम है। हीनियस क्राइम लगवा दिया इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने। तब संत रामपाल जी महाराज जी को डबल उम्र कैद की सजा हुई। उपरोक्त बिंदुओं के अलावा कुछ बिंदु भी हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी को अंतिम सांस तक, यानी इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी और केस, ये केस पे केस लगवाते जा रहे हैं। जिसका उदाहरण ये अभी जो केस लगा हुआ है, जो रिट दायर किया गया है, जिसको ये दावा करता है चितभंगी कि वो IPIL है, PIL है, वो गुरु जी के खिलाफ नहीं है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि गुरु जी के 12वें नंबर पर पार्टी बनाया गया है, उनको अपराधियों का सरगना बनाया गया है, जेल में बैठकर के साजिश वाली। ये पुस्तक मैं महाराज जी पढ़ रहा हूँ, 198-99 नंबर पढ़ना, ये 198-99 नंबर पढ़ना मैं पढ़ रहा हूँ महाराज जी। 196 से मैंने शुरू किया था। और आपको विषय बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी को 2 केसों में मरते दम तक का आजीवन कारावास की सजा एवं होने का महत्वपूर्ण बिंदु, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। 196, 197, 198 और 199 तक पढ़ लीजिएगा महाराज जी। पुस्तक ये शायद आपके पास होगी। जितना मेरे गुरु जी के साथ षड्यंत्र हुआ है, जितने
इतने दुखी मेरे गुरु जी हैं, दुनिया में किसी के साथ इतना दुख नहीं हुआ, इतना षड्यंत्र किसी के साथ नहीं हुआ। ये परम सत्य बात है महाराज जी, और आप इस स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं, और इसीलिए तो आप आवाज उठे, क्योंकि आप एक संत का दर्द एक संत ही समझ सकता है महाराज जी, एक संत का दर्द एक संत ही समझ सकता है। और ये क्या जाने, ये अनुयायी जो झुंड जा रहा है ना, ये तो मूर्ख हैं, ये तो मंद बुद्धि के लोग हैं, इन्हें अपने गुरु का दर्द नहीं है, इस वजह से वहां पर जाकर के अपनी भक्ति कमाई को नष्ट कर रहे हैं, और इनके अज्ञान में, इनके मनमाने आचरण में अपना सहयोग कर रहे हैं। महाराज जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है कि कम से कम आपने तो एक संत का दर्द समझा, आपने तो दर्द को समझा, और अपने आधार पर जैसा भी परमात्मा पर दया करते हैं, आप उस आधार पर अपनी बात को रखते हैं। प्रवेश कुमार जी को सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। तो उपरोक्त बिंदुओं के अलावा अन्य बिंदुओं पर भी जो संत रामपाल जी महाराज को अंतिम सांस तक का जीवन कारावास की सजा कारण बना, सभी बिंदुओं को देखते हुए जानने और समझने के लिए आपको उक्त दोनों मुकदमों का फैसला पढ़ना होगा। यह केस, तो ये फैसला पढ़ना होगा। ये कोर्ट की फाइल जो है सोशल मीडिया पर डाली गई है, आप पढ़ सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार ने ही संत रामपाल जी महाराज जी को मरते दम तक का डबल उम्र कैद करवाया है, और उनको ज्ञान का सहारा लेकर के जगह जगह आश्रम खोल करके, जगह जगह खूनदान, ब्लड दान और अंगदान का शिविर लगा करके भोले भाले भक्तों के भक्ति कर्म बिगाड़े जा रहे हैं, उनको काल के खूंटे में मजबूती से बांधा जा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की एक वाणी को लेकर के मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा। जो भाई बहन, भगत भाई बहन इन दास की लाइफ पर जुड़े, सहयोग किया, ये आगे भी जुड़ेंगे, आगे भी जो तो ज्ञान आधार से निर्णय लें, सदगुरु ज्ञान को ज्ञान आधार बना करके सत असत का निर्णय लें। मेरी बात को मत माने। हो सकता मैं भी जीव हूं, मैं भ्रमित हो सकता हूं, मैं इस बात को, जीव हैं हम अपराधी जन्म के, और हमारे अंदर नक्सिक भरे विकार, हमारे अंदर तो विकार ही भरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने बताया है कि इस भक्ति को करिए, आप मर्यादा में रहिए, आप एक दिन निर्मल हो जाएंगे। क्योंकि कपड़ा जितना मैला होता है, साबुन और जल के संपर्क में आने से सारा निर्मल हो जाता है। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक में नहीं 180 पन्ने पर नहीं, 196 नंबर पन्ना है महाराज जी। ये ज्ञान अमृत साधन के पुस्तक का 196 से पढ़िएगा 197 198 तक, 199 तक महाराज जी पढ़िएगा, उसमें आपको ज्यों का त्यों मिलेगा। वही पुस्तक मैं भी लिए हूँ जो आप पुस्तक आप लिए। तो भगत भाइयों, आपसे निवेदन है, ज्ञान को आधार बना करके अपना भक्ति मार्ग आगे प्रशस्त करें, वरना मंद बुद्धि वालों काल भ्रमित करके अपने घूंटे में बांध लेता है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपने वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा, और जो भी परमेश्वर की दया से मैंने आपके समक्ष रखा, आप सत्य असत का निर्णय अपने ज्ञान और बुद्धि विवेक से ले। मेरी बातों को आधार मत बनाएं, क्योंकि मैं जीव भ्रमित हो सकता है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान 100 के 100% टनाटन है, 100 बिल्कुल परम सत्य है। परमात्मा ने दाना दाना गिन रखा है, सारा प्रमाण संलग्न करके आपको ज्ञान दिया है। परमेश्वर ने प्रथम बताया था कि पहले ज्ञान को सुनिएगा, इसके बाद नाम लीजिएगा, इसके बाद भक्ति को ग्रहण कीजिएगा, और ज्ञान जब तक समझ में ना आए तब तक नाम नहीं लीजिएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आधार बना करके आप अपने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाइए, और बाकी आप जाने, आपका काम जाने हैं। हमारा तो काम है आपको जगाना, हम जगाते रहेंगे। आप जागो ना जागो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जैसे शहर में चौकीदार लगा होता है, वो रात में चिल्लाता है जागते रहो, वो देखने थोड़ी ना जाता है कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। भाई जो जागेगा उसका माल बचेगा, और जो नहीं जागेगा उसका माल लुट जाएगा, उसका धन लुट जाएगा। इसीलिए तो परमेश्वर अमरवाणी बताया है कि तोरी गठरी में लागो लाला चोर, अब मुसाफिर भैया जागो तो जरा। तोरी गठरी में लागो लाला चोर, अब मुसाफिर भैया जागो तो जरा। बाबा सीताराम जी लाइव आ रहे हैं, शायद उन्होंने भेजा है मेरे में कि जुड़े उनमें। अब मैं खत्म करता हूं, अपना समाप्ति की ओर ले जाता हूं परमेश्वर की एक वाणी से कि कोई मानो न मानो अंगूठे से। परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी इस वाणी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ज्ञान आपके समक्ष है, सत्य और झूठ का पैमाना करने के लिए ज्ञान आपके समक्ष है। आप मानो न मानो, अंगूठे से करके करार वहां से तुम आए, और नेह लगाए जग झूठे से।
कोई मानो न मानो अंगूठे से, कोई मानो न मानो अंगूठे से। अब ही चेत करो नर नारी, अब ही चेत करो। अभी चेत का मतलब है अभी मानव जीवों ने श्वास जब तक शरीर के अंदर है तब तक विचार कर लीजिए, क्योंकि श्वास छूटने के बाद फिर कैसे विचार करोगे, फिर तो धर्मराज गिगी पकड़ेगा। तो अब ही चेत करो नर नारी, अब बंधे न रहो जम खूंटे से, कोई मानो न मानो अंगूठे से। और जौन तुम करी हो वह है वहां भरी हो, जैसा कर्म आप करेंगे अच्छा बुरा वही वहां पर भरना पड़ेगा। परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब अपनी अमरवाणी में कहते हैं कि जौन तुम करी हो वह है वहां भरी हो, और वही आपका अच्छा बुरा कर्म वही कामई है सबूते, वही सबूत बन जाएगा। वो आपका अच्छा बुरा किया हुआ कर्म ही धर्मराज दरबार में एज ए प्रमाण आपका सबूत बन जाएगा, और उस आधार पर आपका अगला संस्कार निर्धारित होगा। इसलिए भगत भाइयों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्राण राम जब तोर निकरी है तो का हुई माथा कूटे से, कोई मानो न मानो अंगूठे से, कोई मानो न मानो अंगूठे से, कोई मानो न मानो अंगूठे से। सत साहेब सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सभी भगत भाइयों को सत साहेब करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जिन्होंने इस लाइव में जुड़े सबको बहुत बहुत साधुवाद है। सत साहेब सदगुरुदेव की जय।